आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष और हमारे नागपुर महानगर संघ चालक आदरणीय राजेश जी लोहिया, ताराचंद जी और उनका यहाँ उपस्थित समस्त परिवार, इस शुभ अवसर पर उनका उत्साह बढ़ाने के लिए यहाँ पर देश के अनेक स्थानों से उपस्थित हुए और नागपुर और आसपास की जगहों से उपस्थित हुए सभी नागरिक सज्जन माता भगिनी, वैसे मेरा उद्योगों से कोई संबंध है नहीं, इसका कोई मैं जानकार नहीं हूं, तो देखकर सब कुछ समझ में आए ऐसी मेरी बुद्धि भी नहीं है। लेकिन 2011 में मैं इनके कोटा स्थित उद्योग में गया था और वहां कुछ समय बिताया, पूछताछ की, देखा भी। तो पहली बात ये समझ में आई कि ये अपने उत्पाद की गुणवत्ता में कोई भी कमी को स्वीकार नहीं करते। सस्ता पड़े महंगा पड़े, बिके न बिके, जो बनेगा वो उत्कृष्ट से कम नहीं होगा। दूसरी बात ध्यान में आई कि जैसा परिवार के बारे में बताया, एकत्र परिवार है। एकत्र परिवार ये केवल फिजिकली यूनाइटेड ऐसा नहीं होता है, वो मन से भी चाहिए। उसके लिए परिवार में स्वीकृत जो मूल्यों का अधिष्ठान है वो समान चाहिए और अपने परिवार के उन्नति की जो कल्पना है वो भी समान चाहिए। ये सारी बातें इस परिवार में दिखाई देती है, लेकिन बात यहाँ रुकती नहीं। तो ये परिवार जिस उद्योग को चला रहा है, उस उद्योग से संबंधित छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर तो परिवार के मालिक तक यानी ताराचंद जी तक, ये सब लोग भी एक परिवार के अंग है, ऐसा उनके साथ व्यवहार होता है। तो उस समय भी मैंने प्रकट रूप से इसको कहा था और इसको जारी रखने के लिए अनुरोध भी किया था। ऐसा देखने को मिलता है, इसके लिए आनंद भी व्यक्त किया था। और आज भी मैं कहता हूं कि उससे बड़ा यहां पर इन्होंने प्लांट लगाया है, ये उद्योग यहां चलेगा। तो जो कोई इस उद्योग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आए, उसको उन सब बातों की अनुभूति होनी चाहिए जो वहां मैंने पाई। क्योंकि आखिर ये हमारी जो कुटुंब की भावना है वो केवल खून के रिश्ते तक मर्यादित नहीं रहती, ब्लड रिलेशंस तक मर्यादित नहीं रहती। इसमें ही ये व्यवस्था है कि ये अपनत्व का, संबंधों का दायरा बढ़ते बढ़ते विश्व कुटुंब तक बढ़े। इतनी आत्मीयता, तादात्म्यता हो कि मैं सब में हूं, सब मुझ में है, इसकी अनुभूति इसी जीवन में प्राप्त हो। हे विश्वची माझे घर, ऐशी जयाची मती स्थिर, किंबहुना चराचर आपणची झाला, या वसुधैव कुटुंबकम। ये पंक्तियां जिस भाव को व्यक्त करती है, उस भाव में प्रत्येक मनुष्य को प्रकृति ने उसको दिया हुआ जीवन अपने मानवीय गुणों के साथ उन्नत करते करते जीते हुए इसी जीवन में प्राप्त हो, ऐसी ये जो अपनी व्यवस्था है जीवन की, उसके अनुसार सब कुछ चलना चाहिए। उसके अनुसार जब चलता है तब उसको हम कहते हैं उत्तम व्यवहार। तो तुकाराम महाराज ने कहा है, जोड़ो निया धन उत्तम व्यवहार है। उत्तम व्यवहार से जड़ धन जोड़ो। उत्तम व्यवहार यानी जितना लगाओ उससे ज्यादा पाओ।
केवल इतना नहीं, ये तो है ही, धन हम लगाते हैं धन की समृद्धि के लिए, लेकिन ये व्यवहार करते 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 ये बात है कि किसी दूसरे के व्यवहार को हमको मिटाना ना पड़े, उल्टा हमारा व्यवहार चल पड़ता है तो सबके व्यवहार चले फले फूले। इसी को तथागत ने कुशलस्य उपसंपदा ऐसा कहा है। ये जीवन का तरीका बताया है। तो ऐसे जैसे अपने परिवार को देखते हैं वैसे ही अपने उद्योग से संबंधित छोटे बड़े सब लोगों को देखते हुए एक कुटुंब के नाते और कुटुंब के प्रमुख के नाते सबका प्रतिपालन करते हुए सबको अपने विकास से लाभान्वित करना, सबके लाभान्वित होने में, अधिक से अधिक लोगों के लाभान्वित होने में अपने विकास को समझना। मेरा लाभ कितना यह सवाल नहीं, मेरे लाभ से सबका लाभ कितना यह सवाल है। ऐसे चलना यह धन जोड़ने का उत्तम व्यवहार है। और बाद में यह बताया है कि उसका व्यय उदास विचार से करो। उदास विचार से करो नहीं, हिसाब किताब के बारे में उदासीन कभी रहना नहीं, वो बिल्कुल ठीक ही होना चाहिए। किसी भी तरह से परखे उसमें कोई मीन मेख निकालने की कोई गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। एक एक पाई का हिसाब, परंतु उसका जो व्यय होता है उसमें मैं और मेरा की भावना न रहे। धन हमने अर्जित किया, किसके लिए अर्जित किया? अपने लिए नहीं किया, अपनों के लिए किया। और अपने कौन? तो ये अपनत्व का परिधि उसकी सतत विस्तारित हो जाने वाली परिधि है। पहले बचपन में बच्चा सीखता है माँ बाप तक अपने, बाद में भाई बहन चाचा चाची मामा मामी सब आते हैं, बाद में वो अपने परिवार के थोड़ा बाहर निकलकर मोहल्ले से जुड़ जाता है, मोहल्ले से अपने शहर या गांव से जुड़ता है। ऐसा क्रमशः जुड़ते जुड़ते हे विश्वची माझे घर, यहां तक उसका अनवरुद्ध विकास चले, ये यात्रा सतत चलती रहे, बीच में रुके नहीं। ये हमारे जीवन की आदर्श कल्पना है। और इसलिए उदास विचार से धन का विनियोग, यानी ये धन मैंने कमाया, अपनों के लिए मैं खर्चा करता हूं। अपने कौन? जहां तक मेरी कल्पना पहुंच सकती है, जहां तक मेरी कृति पहुंच सकती है, वहां तक सब मेरे अपने हैं। इस प्रकार से इसका विनियोग, यही हमारे यहां परंपरा रही है। आज विश्व भर में भारत पर सबसे ज्यादा विश्वास क्यों है? क्योंकि भारत का शासन हो, भारत का व्यापारी हो, भारत का डॉक्टर हो, भारत का इंजीनियर हो, जहां कहीं दुनिया में उसने कुछ किया है, उसके करने में सारी दुनिया ने ये बात पाई है। बाकी सबके करने में वही कृति है, मदद की ही कृति है, लेकिन ये पाया है कि कुछ न कुछ अपने मुनाफे का हिसाब रहता है, कुछ न कुछ वापस लेने की अपेक्षा रहती है। भारत जब देता है तब सिर्फ देता है, मैंने दिया इस अहंकार को भी दे देता है। ऐसा देने वाला भारत खड़ा होना चाहिए। और देने वाला भारत खड़ा होने के लिए भारत को आत्मनिर्भर होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि दे वही सकता है जिसके पास है। देते देते अगर मेरे पास का खत्म हो गया तो मेरा देना बंद हो जाएगा। फिर मुझे गीत गाना पड़ेगा, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। जब आएगा और तब देंगे, लेकिन तब तक तो गीत ही गाना पड़ेगा। मेरे पास होना चाहिए, सतत आना चाहिए। आना इसलिए चाहिए कि मुझे देना है।
और देना मुझे क्या है, ये सब कुछ देते हुए मुझे ये स्वभाव भी देना है कि मैं देने वाला बनूं। देणाऱ्याने देत जावे, घेणाऱ्याने घेत जावे, घेणाऱ्याने घेता घेता देणाऱ्याचे हात घ्यावे। देने वाला देता जाए, लेने वाला लेता जाए, लेने वाला लेते लेते देने वाले का हाथ ले ले। इस प्रकार से पूरे भारत को विश्व को देने वाला बनाने वाली आत्मनिर्भरता अपने पास चाहिए। और ये आत्मनिर्भरता अपने पास है, बढ़ रही है। ये दिखता कहाँ है? ऐसे उद्योगों में दिखता है। ये मैंने वहां देखा, इसलिए जब पता चला नागपुर में आ गए, यहां कुछ करना चाहते हैं, और पता चला कि अब मुहूर्त हो गया और बन गया, अब उसका शुभारंभ करना है, आपको आना है। तो संघ के सरसंघ चालक होने का और उद्योगों का लोकार्पण या उद्घाटन करने का कोई वैसे संबंध नहीं है। काम हमारा एकदम अलग है। हाँ, ताराचंद जी हमारे बचपन से स्वयंसेवक रहे, इस आत्मीयता के रिश्ते से मैं कभी भी आ सकता हूँ। उद्घाटन में ही जाना चाहिए ऐसा भी नहीं, परंतु उद्घाटन में जाना, क्यों जाना? क्योंकि ये वहाँ देखा है, यहाँ भी आज भी थोड़ी थोड़ी झलक इसी की दिख रही है। जिस प्रकार से आयोजन उन्होंने सब कार्यक्रम का किया है उससे, और ये अपेक्षा भी एक बार बता देना, क्योंकि इस परिवार से 2011 के पहले से मेरा संवाद है। तो परिवार चल रहा है जाते जाते। अभी ये आत्मीयता होती ना, विचित्र बात है। तो जानी हुई बात कोई बार बार बताता है, कोई अपना होता है, तो वो जो करने वाला है वो उसको मालूम है, वो जानता है, वो समझता है सब, उसको बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी बताना चाहती है आत्मीयता। जॉन केनेडी ने एक जगह अपने इसमें लिखा है कि आज भी मैं घर के बाहर निकलता हूँ तो माता जी कहती है कि बेटा बाहर ठंडा है, स्वेटर पहन के जाना। अब मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या बताऊं, तर्क से क्या बताऊं। इसका उत्तर है कि माँ, मैं अब 40 साल का हो गया हूं, बहुत दुनिया देख ली है, और अब मैं इस राष्ट्र का अध्यक्ष हूं। बाहर जाड़ा है तो स्वेटर पहनना चाहिए, ये मुझे समझ में आता है, तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन बताए बिना माता को चैन नहीं पड़ता। ऐसे संघ की ये जो आत्मीयता है, उसमें एक स्वयंसेवक को दूसरे स्वयंसेवक को बताए बिना चैन नहीं पड़ता। वो सब समझता है, लेकिन बताना ये उस आत्मीयता के चलते हमारा कर्तव्य बनता है। वो कर्तव्य मैंने पूरा किया। बाकी यहाँ आके मुझे भाषण वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। गोयल परिवार का फिर एक बार मिलना हो गया और आप सबके दर्शन हो गए और एक अच्छे उद्योग के प्रारंभ का साक्षी बनने का सौभाग्य मिला। उसके लिए फिर से ताराचंद जी को और कृतज्ञता यापन करते हुए आपने मेरे चार शब्द सुने, इसलिए कृतज्ञतापूर्वक आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपना भाषण समाप्त करता हूँ।